हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये एक मॉडर्न इंडिया का नेशनल मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। प्लस आज की जो डेट है वो है 16 अक्टूबर। आज से मोर देन 100 इयर्स बैक 1905 16 अक्टूबर को ही बंगाल का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। और इस पार्टीशन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो रहा है लॉर्ड कर्जन का, जो कि उस टाइम पर क्या थे, वाइस रॉय थे। आज के बंगाल में और उस समय के बंगाल में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। उस टाइम का जो बंगाल था उसमें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, ये पांचों को मिलाकर क्या बना था, बंगाल प्रोविंस बना था। और उस टाइम की जो बंगाल की पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 80 मिलियंस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इतने बड़े प्रोविंस को एक गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है। इसीलिए हम इस प्रोविंस को क्या कर रहे हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ईस्टर्न बंगाल एंड द वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में बांग्लादेश एंड असम का जो पोर्शन था वो, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का पोर्शन था वो इंक्लूड किया गया। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, जो आपको इसमें हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है वो आज के टाइम का क्या है, अब बांग्लादेश है। जैसा आप देख पा रहे होंगे डिवाइडेड पोर्शन में। ओके, तो इसी तरह से क्या कर दिया गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में डिवाइड कर दिया गया बंगाल प्रोविंस को। अब कॉजेस या फिर रीजंस क्या रहे बंगाल पार्टीशन के। ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये अपने आप में क्या है, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। और इससे पहले क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फेमाइन पड़ा था और एक प्लेग भी फैला हुआ था। तो उनको एडमिनिस्टर करने में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये उन्हें अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया। इसी टाइम पर नेशनल मूवमेंट भी अपने प्रिमिटिव स्टेज पर था, तो इस बात का भी डर था किसको, ब्रिटिशर्स को। सेकेंडली, अगर हम देखें तो जो बंगाल पार्टीशन का वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे रहे हैं, एक्चुअल में ये रीजन क्या है, फेक रीजन है। एक्चुअल जो रीजन था वो था पॉलिटिकल रीजन। उन लोगों ने यहाँ पर अपनी क्या चलाई, क्या यूज किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। उन्हें क्या किया, ईस्टर्न पार्ट में जो थे वो डोमिनेटेड था हिंदूज से, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो डोमिनेटेड था मुस्लिम्स से। तो इसी में इन लोगों ने अपना क्या चलाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई। अब इस पूरे पार्टीशन का जो रिस्पॉन्स आया वो क्या आया, 16 अक्टूबर की मॉर्निंग को जब इन लोगों ने ये फाइनलाइज किया, इस चीज की घोषणा कर दी कि आज से क्या हो गया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हो गया है। तो 16 अक्टूबर की जो मॉर्निंग थी उसको एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया। प्लस लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, फास्टिंग की, अनशन पे चले गए लोगों ने बेयरफुट वॉक की टुवर्ड्स द गेंजेस। प्लस रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दिन को एज अ रक्षाबंधन दिवस भी मनाया, टू शो ब्रदरहुड between the Muslims and Hindus of the Eastern and Western Bengal। ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल के हिंदूज मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या किया, राखी बांधी। थर्डली, लोगों ने बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट भी यहां से स्टार्ट कर दी। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में मैं स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट्स को एक्सप्लेन कर